हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में इम्पोर्टेंट होगा 500 का यह पार्ट 2। देख सकते हैं 500 टोटल इसमें जीके है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ठीक उस दिन आपको सभी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 500 क्वेश्चन का। तो इस तरह से लगभग में है टोटल हम 4000 जीके जीएस आपको करवा देंगे। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम होते होते या बिहार पुलिस मद्य निषेध होते होते 8000 टोटल करवा देंगे। 8000 के आसपास में जीके। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। साथ में ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है मद्य निषेध और क्या कहते हैं हम बिहार पुलिस ड्राइवर का। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर चल रहा है। आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। जो भी करवाते हैं सबका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। जैसे इसका लास्ट क्लास होगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 100 तक हो गया था। द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम किसका होता है? जाति का। पहला था क्या वंश का, दूसरा क्या है जाति का। आगे है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु का नाम बताइए। राइजोबियम एजोटोबैक्टर। राइजोबियम एजोटोबैक्टर हो जाएगा। तपेदिक टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस हो जाएगा। ठीक, आगे है एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सेलमैन वैक्समैन। सेलमैन एवं वैक्समैन ने किया था। आगे सेलमैन एवं वैक्समैन ने किया था। आगे हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। आगे है विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और TMV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। आगे है ये पूछा जाता है किस में पाया जाता है? खैनी का पत्ता में पाया जाता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है, फंगस। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेंसिलिन नामक नोटेटम कवक यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम यह कवक का नाम है। ठीक, यह कवक से प्राप्त किया जाता है। सीधा पूछेगा पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है तो कवक से प्राप्त होता है। लाइकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है। ये सब पूछा जाता है, जो विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आगे है पौधा में फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना होता है। और जाइलम का क्या है कार्य? तो वो होता है जल का संवहन करने का कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के किस भाग से होता है? तो पत्ती से होता है। थोड़ा बगल में शादी है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, और किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। चलिए, छुई मुई पौधे की पत्तियों की गति कैसी होती है? कपानु कुंचन की तरह होता है, जैसे छुइएगा वो मुड़ जाएगा। आगे है प्रकाश अनुवर्तनन क्या है? पौधे के भाग का प्रकाश की ओर मुड़ना होता है। जिस तरह से प्रकाश जिधर जाएगा उधर मुड़ जाएगा, जैसे सूर्यमुखी का पौधा का फूल। आगे है अमीबा किस विधि से जनन करता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन किया जाता है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा मुलुकुलन द्वारा विधि होता है। आगे है केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रिडिया है। आगे है कॉकरोच का उत्सर्जन अंग क्या होता है? मेल पिगी नलिकाएं होती है। कीट वर्ग किस संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस किस संघ की जंतु है? मोलस्का संघ की जंतु है। चलिए, मछली के हृदय कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में जो है ना मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक, आगे है मेढक किस वर्ग के जंतु हैं? तो मेढक दोनों जमीन और थल दोनों पर रहता है। जमीन हो गया और क्या कहते हैं जल दोनों में रहता है, इसीलिए इसका क्या उभयचर में इसको गिनती आता है, उभयचर हो जाएगा। आगे है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप हो जाएगा किंग कोबरा। आगे है कीवी
पक्षी कहाँ पाया जाता है? कीवी पक्षी जो है ना, ये बार बार पूछा जाता है। न्यूजीलैंड में। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? प्लेटिपस। अंडे देने वाला स्तनपायी प्लेटिपस। हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं? लाल रक्त कोशिका में, जिसे आरबीसी कहते हैं। और स्वस्थ रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे है, स्वस्थ रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तो स्वस्थ रक्त का कोशिका का भी तुरंत बोले थे, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट, यह रोग क्षमता को लड़ने में मदद करता है। डेंगू बुखार किसकी संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। आगे है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। आगे है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आयोडीन किस हार्मोन से संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है? आयोडीन जैसे बोला, थायरोक्सिन मार दीजिए। आगे है, लरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनालाइन हार्मोन को लरो हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है। और मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। आगे है, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से बना होता है। तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। आगे है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी रोग के लिए लगाया जाता है, जिसे तपेदिक रोग कहते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आगे है, हेपेटाइटिस रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है या लीवर को करता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। आगे है, लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? लिंग हो जाएगा एक्स वाई दोनों होता है। महिला में एक्स एक्स होता है। आगे देख लेते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन जो हो जाएगा होंगरो डी विडिज ने दिया था। आगे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। आगे है, चाय का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस। कॉफ़ी पौधे की किस भाग से मिलती है? तो बीज से मिलती है। रबर किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त होता है। और सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे है, पॉलीग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? झूठ पकड़ने वाला मशीन होता है। ठीक, झूठ को पकड़ते हैं। आगे है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन क्यों मिला था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था 1998 में नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न आगे देख लेते हैं, आगे आएगा सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कोड नामक स्थान पर हुआ था, जिसे इस्माइल बुद्धा रखा गया था। इसका दूसरा भी दिया गया है, हम दूसरा बोल रहे थे। भारत का दूसरा परीक्षण कोड 1998 में हुआ था। कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। पहला था इस्माइल बुद्धा, दूसरा ऑपरेशन शक्ति था। आगे देख लेते हैं, आगे है 158 दिया गया है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का आदर्श वाक्य हो जाएगा बलसई मूल विज्ञानम। आगे है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आगे है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में।
आगे चलिए। एडुसेट किस क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह है? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए है। आगे है JPS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जिस हो जाएगा ग्लोबल पोजीशिंग सिस्टम। आगे है भारत अपना क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है? नाविक नाविक हो जाएगा। आगे है बायोडीजल बनाने में किस पौधे का उपयोग होता है? जेट्रोफा पौधा का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से है। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से है। आगे है चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे है इफ्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 73 में हुआ था और सिंह प्रोजेक्ट 72 में हुआ था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया था कब? 92 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 92 में। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि संरक्षण से। कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए जितना भी ये क्वेश्चन संबंधित आपको छूटेगा नहीं, ठीक। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर डिटेल से सभी एक ही में डाल देते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और उसके बाद ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? वायु प्रदूषण को कहा जाता है। BOD का पूर्ण रूप क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। लाइकेन किसका अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषण का है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? बोर टाइगर रिजर्व। क्या है? बोर टाइगर। आगे है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद पेंच कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। कहाँ? शांति के क्षेत्र में। आगे हो जाएगा सुनहरी क्रांति का किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद उत्पादन से है। आगे बढ़िए। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा से है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 2007 में। आगे है नाफेड। नाफेड क्या है? नाफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से है। और ट्राइफेड किससे संबंधित है? जनजातीय उत्पादन विपणन से है। आगे हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 1998 में। आगे है 150 तक ले जाते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब हुआ था? 2016 में। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि संग्राम विकास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।